Good morning, everyone. So, as you know, this question is going on in which we have to prove the given relation represents SHM, and also we have to find its amplitude and phase constant. Okay, so already we have proved that the relation is showing SHM because in this relation, ये जो relation है, this is for displacement एक्स, और इसको एस एच एम प्रूफ करने के लिए हमें इसको एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, देन इट इज़ प्रूव्ड। तो यहाँ तक हम डिफरेंशियल इक्वेशन तक प्रूव कर चुके थे। यहाँ पर ये एक्सेलरेशन है एंड हियर ऑन राइट हैंड साइड एक्स इज कमिंग, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। सो हैंस इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स एस एच एम। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रूफ करना है, अब हमें फाइंड करना है इसका एम्पलीट्यूड और फेस कांस्टेंट। तो एम्पलीट्यूड का सिंबल कैपिटल ए और फेस कांस्टेंट फाई। तो हमने ये दो चेंजेस किए हैं। जो स्मॉल ए और स्मॉल बी कांस्टेंट्स हैं इस रिलेशन में, उनके प्लेस पे हमने कैपिटल ए कॉस फाई एंड कैपिटल ए साइन फाई, दीज टू चेंजेस वी हैव पुट देयर। तो इन चेंजेस को जब हमने इक्वेशन 1 में पुट किया तो इक्वेशन 1 टेक्स दिस फॉर्म, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन फाई कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर आपने कैपिटल ए एज अ कॉमन ले लिया है क्योंकि वही फाइंड करना है। इनसाइड द ब्रैकेट साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब आपको याद रखनी है थोड़ी सी आइडेंटिटीज़, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि डोंट थिंक नाउ मैथ्स विल नॉट बी देयर इन द सिलेबस एज अ सब्जेक्ट। बायो स्टूडेंट्स ऐसा ना सोचें क्योंकि कुछ आइडेंटिटीज़ कुछ फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ होने हैं। तो ये जो रिलेशन है ये साइन ए प्लस बी का है। साइन ए प्लस बी का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ए साइन बी। तो ये जो ऊपर वाली फॉर्म आ रही है वो यही है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ए साइन बी, जिसमें ए है ओमेगा टी और बी है फाई। तो उसको हमने जो है वो कंप्रेस, जो एक इसकी कंबाइंड फॉर्म है वो है साइन ए प्लस बी। तो कैपिटल ए एज इट इज़ और ब्रैकेट के अंदर ओमेगा टी प्लस फाई। तो एक्स का रिलेशन आ जाता है इतना। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है कैपिटल ए। तो ये रिलेशन हमने इसलिए लिखा है कि दोबारा से फिर से जो ये रिलेशन है अगेन इट इज़ शोइंग एस एच एम, क्योंकि इस रिलेशन में डिस्प्लेसमेंट और जो सबसे पहला वाला रिलेशन था जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखा था वो यही है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी प्रूव हो गई और उसका सॉल्यूशन भी आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है कैपिटल ए। तो हम कैसे करेंगे कैपिटल ए, तो ये जो आपने सेकेंड और थर्ड इक्वेशंस बनाए थे इसको हम स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखा है स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस सेकेंड एंड थर्ड। तो जब आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे कैपिटल ए स्क्वायर ये आपने कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ये दिस इज़ अगेन एन आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ए स्क्वायर इंटू 1। तो जो आपका रिलेशन आता है फाइनली वो क्या हो जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल ए स्क्वायर। तो अगर हमें कैपिटल ए फाइंड करना है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही आपको फाइंड करना था क्योंकि उसमें दे रखा था कि डिटरमाइन इट्स एम्पलीट्यूड एंड फेज कांस्टेंट। तो एम्पलीट्यूड तो हो जाता है ये, और फेज कांस्टेंट के लिए फिर से इन्हीं दो रिलेशंस को यूज़ करना है, और अब की बार इनको क्या करना है डिवाइड, क्योंकि फेज कांस्टेंट मीन्स आपको फाई फाइंड करना है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो एम्पलीट्यूड जो है दैट विल बी रिमूव फ्रॉम हियर। तो डिवाइड करने से लेफ्ट हैंड साइड में बी अपॉन ए हो जाता है और राइट में कैपिटल ए कैंसिल हो जाएगा, साइन फाई अपॉन कॉस फाई हो जाएगा टेन फाई। तो जब हम फाई फाइंड आउट करेंगे तो टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो ये दो पॉइंट्स आपको फाइंड करने थे, एम्पलीट्यूड एंड फेज कांस्टेंट। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। तो ये एक सेपरेट क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी वेलोसिटी इन एसएचएम। तो अब आपको क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी। तो आप एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, और मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट ही बस डायग्राम से फाइंड करना है जो फेज़र डायग्राम था।
वेलोसिटी एक्सेलरेशन सिंपल आप डिफरेंशिएशन से फाइंड कर लेंगे। तो देखिए वी नो, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ लिखना है आपको डिस्प्लेसमेंट इन एस एच एम। ये आप ठीक इसके नीचे लिख देंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन, जो डिस्प्लेसमेंट रिलेशन होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, तो यहाँ आपको ये लिख देना है। ओके, कुछ स्टेप्स यहाँ है नहीं तो वो मैं बता दे रही हूँ। तो वीनो के बाद आप ये लिखेंगे, फिर आपको लिखना है डिफ्रेंशिएटिंग अबव रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके बाद आपको ये लाइन लिखनी है। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका dx अपॉन dt बन जाता है v। नेक्स्ट रिलेशन ये होगा जो यहाँ लिखा है, dx अपॉन dt के प्लेस पर क्या लिख देंगे आप, v इज इक्वल टू, अब इधर वाले पार्ट का जो डिफ्रेंसिएशन होगा उसमें आपको पता है कैपिटल ए तो एज इट इज़ आएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये जो रिलेशन है आपका, वन चेंज यू हैव टू डू हियर, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिलेशन ये जो लिखा है आपको पता है साइन और कॉस दोनों ही डिस्प्लेसमेंट रिलेशन होते हैं, लेकिन आपको वो डिस्प्लेसमेंट रिलेशन यूज़ करना है जो आपने डिस्प्लेसमेंट में लिखा था। यहाँ तो एक क्वेश्चन दे रखा था, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आया है, ये भी ठीक है, लेकिन जो आपने डिस्प्लेसमेंट रिलेशन यूज़ किया था उसमें यहाँ पर कॉज आ रहा था। ठीक है, तो वंस आई एम शोइंग यू दैट डिस्प्लेसमेंट रिलेशन ये है, ये देखिए, तो आपको वही यूज़ करना पड़ेगा जो आपने फेज़र से फाइंड किया था। अदरवाइज़ नो चेंजेस देयर, हम कोई भी कर सकते हैं, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट से अगर वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं तो सेम रिलेशन हम यूज़ करेंगे। तो आपको क्या लिखना होगा, ए कॉज ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, इतना चेंज मैं कर दे रही हूँ। तो अगेन लुक एट द डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी। आपको क्या करना है, वीनो से स्टार्ट करना है और कौन सा लिखना है, कॉज वाला। एक्स इज इक्वल टू ए कॉज इनसाइड द ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, अब आपको करना है डिफ्रेंशिएशन, तो वही लाइन लिखनी है, डिफ्रेंशिएटिंग अबव रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dx अपॉन dt आपका v हो जाता है, और इधर वाले पार्ट में कैपिटल ए कॉन्स्टेंट एज इट इज़, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो माइनस स्टार्टिंग में लगा दिया और पूरा रिलेशन साइन के साथ में आ गया। और एक बार एंगल का सेपरेट डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है ओमेगा टी प्लस फाइव, दोनों टर्म्स में से ओमेगा टी का ही डिफ्रेंशिएशन होगा जो कि ओमेगा हो जाएगा, बिकॉज टाइम वन हो जाएगा यहाँ। तो ओमेगा स्टार्टिंग में आ गया, तो पूरा डिफ्रेंशिएशन आपका हो जाता है v, ब्रैकेट में t नहीं लिखना है आपको, ओनली v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या फाई नोट को आप डायरेक्ट फाई लिखेगा, नो नीड टू राइट फाई नोट। तो ये है आपका वेलोसिटी का रिलेशन। तो सबसे पहला रिलेशन तो ये है, और भी बहुत सारे रिलेशंस यूज़ हो सकते हैं न्यूमेरिकल में, तो फिलहाल फर्स्ट रिलेशन आप ये यूज़ करेंगे और कुछ नहीं लिखना है आपको यहाँ पर, ऑल द थिंग्स आर अंडरस्टूड। दूसरा रिलेशन बनाना है, कैसे, v जहाँ भी लिखा है ब्रैकेट में t नहीं लिखना है आपको, t पता है आपको कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही है वेलोसिटी, इसलिए t नहीं लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, देखिए आगे, अब आपको करना ये है कि v इज़ इक्वल टू, इस रिलेशन में जो सबसे पहला था माइनस ओमेगा ए, ऐसे ही लिख रखा है आपने, ठीक है, उसके आगे लिखा है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, तो आपको पता है एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है। अगर साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिखा है, ओनली साइन थीटा लिखा है, तो इस साइड में हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। ओके, बस यही यहाँ पे चेंज किया है, साइन थीटा यानी कि साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को आप लिख सकते हैं अंडर रूट वन माइनस कॉज स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो एक चेंज इस रिलेशन में कर दिया। फिर लिखा माइनस ओमेगा ए, और जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है आपका वन माइनस ऐसे ही लिखा है कॉज स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव को आपको क्या करना है, तो बहुत ध्यान से फिर से इस रिलेशन को देखिए, कॉज स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अगर हम यहाँ से सिर्फ कॉज ओमेगा टी प्लस फाइव फाइंड करें तो एक्स अपॉन ए हो जाएगा, क्लियर, इतना पार्ट फाइंड करेंगे तो ए इधर अपॉन में आ जाएगा, इसी को स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, वही चेंज यहाँ कर दिया है। तो माइनस ओमेगा ए अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर।
उसके बाद आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, अंदर यहाँ पर रूट के अंदर एलसीएम लेंगे और फिर बाहर जो पावर है उससे बैलेंस करेंगे, तो v का एक रिलेशन आ जाता है इज इक्वल टू माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है और ये भी रिलेशन है। जिसको जैसे यूज़ करना है न्यूमेरिकल में, जैसे भी आता है आप वैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब देखिए स्पेशल केसेस भी फाइंड करने हैं। यहाँ पर स्पेशल केसेस किससे फाइंड करने हैं? ये लास्ट वाले रिलेशन से, ठीक है। दिस इज़ फॉर स्पेशल केसेस। पहला स्पेशल केस है व्हेन द पार्टिकल इज एट द मीन पोजीशन। तो पता है आपको x जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से दूरी। जब पार्टिकल खुद मीन पोजीशन पर है तो x क्या हो जाएगा? 0। तो आपने x 0 पुट किया इस वाले में, तो v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा a, इतना आ जाता है। ओके, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, क्योंकि अगर राइट में जा रहा है तो ये प्लस साइन के साथ आ जाएगी, लेफ्ट में जा रहा है तो ये माइनस साइन के साथ आ जाएगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी को अगर हमने लिखा है प्लस डायरेक्शन में तो ओमेगा ए, या फिर ओमेगा की वैल्यू 2π/t a। ओके, ये था आपका फर्स्ट स्पेशल केस। उसके बाद सेकंड एक और स्पेशल केस है कि व्हेन द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन के लिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, जो क्या होता है? एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर इसी रिलेशन में आपको x की जगह पे क्या पुट कर देना है? कैपिटल ए। ओके, सो जब हम ये चेंज पुट करते हैं यहाँ पर तो हमारा रिलेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वजह से 0 हो जाता है। तो दोनों चीज़ें प्रैक्टिकली भी पॉसिबल हैं कि जब पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन पे होता है तो उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, और जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ओके, तो ये आपका रिलेशन वेलोसिटी इन एसएचएम था और ये इसके स्पेशल केसेस थे, ये आपको लिखने होंगे दोनों। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग एक्सेलरेशन इन एसएचएम। तो बिल्कुल वेलोसिटी के जैसा ही है, आपको फिर से एक काम करना पड़ेगा जो चेंज मैंने आपको अभी बताया था कि वी नो से स्टार्ट करना है, तो यहाँ भी आप वी नो से स्टार्ट करेंगे। और अब आपको कौन सा वाला रिलेशन लिखना होगा? वेलोसिटी वाला, क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है? एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी का रिलेशन क्या आया था, मैं एक बार यहाँ लिख दे रही हूँ, माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये था आपका वेलोसिटी का रिलेशन। तो इसको आपको क्या करना है? अगेन डिफरेंशिएट। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अबव रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो लेफ्ट साइड में हो जाता है ए, और राइट में आपको पता है ओमेगा फिर से आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर ए भी आना है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉज हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी लगा है यहाँ पर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉज ओमेगा टी प्लस फाई, या फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और जो आपका पूरा आगे का रिलेशन है वो डिस्प्लेसमेंट का ही है, ए कॉज ओमेगा टी प्लस फाई, तो उसको आप एक्स भी लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। फिर आपको कुछ नहीं लिखना है और इसमें और कोई चेंजेस भी नहीं करने, सीधे स्पेशल केसेस पे आ जाना है। पहला स्पेशल केस होगा कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, तो वही दो चेंजेस हैं, मीन और एक्सट्रीम। तो मीन पर है तो एक्स 0 होगा, यानी कि एक्सेलरेशन 0। और जब वो एक्सट्रीम पे जाएगा तो एक्स क्या बन जाएगा? ए। तो एक्सेलरेशन हो जाता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। तो आपको पता है जो एक्सेलरेशन है वो रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन है, तो सबसे ज़्यादा कब लगेगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे, और 0 कब हो जाएगा? मीन पोजीशन पर। उसके अलावा आप एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर ए है मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो 2π/t होल स्क्वायर ए। ओके, तो आज का हमारा वर्क यहाँ तक है। फिर आपको नेक्स्ट टर्न से क्या स्टार्ट करना है? एनर्जी इन एसएचएम। तो एक बार रिकॉल कर लीजिएगा कि एनर्जीज़ जो हैं वो दो टाइप की होती हैं यहाँ जो आपको बतानी है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है ना इस टाइप की, तो उसके पास दो ही एनर्जी होंगी। जब वो यहाँ से यहाँ जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी और पोटेंशियल इंक्रीज़ होगी, क्योंकि वो हाइट पे जा रही है। जब वो हाइट से नीचे आती है तो पोटेंशियल डिक्रीज़ होती है और काइनेटिक इंक्रीज़ होती है, बिकॉज उसकी स्पीड इंक्रीज़ होने लगेगी। ओके, तो हम 1 बाय 1 ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हमें काइनेटिक एनर्जी ड्राइव करना है, उसके बाद में हमें पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव करना है। और डिस्प्लेसमेंट रिलेशन सेम है, ये याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट रिलेशन ये होता है क्योंकि हमें इसी की हेल्प से ड्राइव करना है। ओके,
तो चलिए आज आपका जो टॉपिक है दैट इज़ फिनिश्ड अप टू दिस। उसके बाद हम नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करते हैं एनर्जी से। ओके क्लास, थैंक यू।